हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति। मैं आपको इसके पहले 2 लेक्चर करवा चुका हूँ। आज का ये तीसरा लेक्चर होने वाला है। यहाँ पर मैं पिछले 2 लेक्चर्स में मैं आपको जो एंगल होता है, एंगल की वैल्यू पुटिंग मेथड समझाया हूँ। एंगल्स वैल्यू पुटिंग मेथड, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन करवाया हूँ। राइट। आज हम कुछ अलग टाइप के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। देखो, बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, उनका शॉर्ट ट्रिक में हम कैसे आंसर निकालते हैं। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि भाई एट द एंड जब ट्रिग्नोमेट्री पूरी कंप्लीट होगी, आपको ये एहसास होगा कि ट्रिग्नोमेट्री में एक नया तरीका आपने ढूंढ निकाला है। एक नए तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ें। भले ट्रिग्नोमेट्री आपको आती है, अभी तक ये नहीं आती थी। यहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के बाद पूरी क्लास जब कंप्लीट होगी तो ये पूरा मतलब पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको डर ही नहीं लग रहा है। डर आपका खत्म हो चुका है और बड़े बड़े क्वेश्चन को आप चुटकियों में निपटाओगे। राइट। तो यही मेरा इस सीरीज में पूरा जो अप्रोच है वही रहने वाला है। आज देखो, हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ अलग कॉन्सेप्ट जो फंडे बेस्ड होते हैं। बड़े बड़े क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं उसकी मैं ट्रिक बताऊंगा। आपको वही ट्रिक पढ़ना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको सोचना है। राइट। चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। भाई, आप लोग वीडियो को ना लाइक करते, ना सब्सक्राइब करते चैनल को, ना ही शेयर करते। देखो, चैनल आपके लिए है, आप ही का चैनल है। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, थोड़ी सी आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि चैनल आगे बढ़े। राइट। बस इतना है। बाकी आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, मेनली एसएससी। देखो, बैंकिंग में इसके कम क्वेश्चन आते हैं, ये नहीं आते। एसएससी में आता है, कैट में आता है, उसके अलावा एसआई, पुलिस कांस्टेबल, रेलवे में आता है। भाई, आप कोई सा भी एग्जाम उठा लो, भयंकर क्वेश्चन आते हैं। राइट। उसके अलावा सी सेट में आता है, यूपीएससी का जो सीडीएस का पेपर होता है उसमें आता है, और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिसमें आता है। देखो, मैं जो आज आपको ट्रिक बताने वाला हूँ वो क्या है, ध्यान से देखना। अगर मैं एक क्वेश्चन लिखूँ आपको, क्वेश्चन ये है कि स्क्वायर रूट के अंदर मैं लिखता हूँ 1 + sin θ अपन 1 - sin θ, और मैं कहूँ कि आप इसकी वैल्यू निकालो। राइट। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? देखो, इस पर 4 क्वेश्चन है बेस्ड। 4 क्वेश्चन कौन कौन से होंगे? ऊपर 1 + sin θ अपन -1 - sin θ, यही सेम चीजें उल्टा हो जाए, ऊपर के नीचे, मतलब 1 - sin θ अपन 1 + sin θ हो जाएगा, और साइन की जगह कॉस हो जाएगा। वही 4 केसेस बनेंगे। उन चारों केसेस को मैं आपको ऐसे तरीके से बता दूंगा कि भाई आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर उसके पहले आपको ये जानना जरूरी कि ये होता कैसे है। देखो, होने के लिए आप जानते हो कि रेशनलाइजेशन हम करते हैं, मतलब परिमेयीकरण हिंदी में बोलते हैं। और परिमेयीकरण जनरली हर का होता है, मतलब डिनोमिनेशन का होता है। ठीक है, डिनोमिनेटर का होता है। अब मैं अगर यहाँ पर परिमेयीकरण करूँ, एक मैं लिख के समझा रहा हूँ, इसको डिटेल समझा रहा हूँ। देखो कैसे करोगे। ये 1 + sin θ ऊपर है, 1 - sin θ नीचे है। ठीक है। जब हम रेशनलाइजेशन करते हैं तो ये जो नीचे होता है उसी का हम साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं यहाँ पर 1 + sin θ का मल्टीप्लाई करूँगा, और नीचे भी 1 + sin θ का मल्टीप्लाई करूँगा। ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर ही है। जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 1 + sin θ का होल स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा। या मैं आपको ऐसा लिखूँ, 1 + sin θ का होल स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर a - b क्या होता है फार्मूला, a² - b²। a² मतलब 1 का स्क्वायर, -b² मतलब sin² θ होगा। अब देखो, ऊपर वाली चीज स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 1 + sin θ। क्यों भाई बचेगा? नीचे क्या बचेगा, 1 - sin² θ, दैट इज cos² θ होता है। और cos² θ का अगेन स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो नीचे बचेगा cos θ। समझ आया? ये आपका आंसर आ गया। आपका आंसर इस फॉर्म में भी हो सकता है, या दूसरा, एक तो ये हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि अगर cos को डिवाइड कर दो दोनों से, तो 1/cos θ जो लिखोगे, देखो ऐसा 1/cos θ + sin θ/cos θ। समझ आया? 1/cos θ ये तो sec θ हो जाएगा, और sin θ/cos θ ये tan θ हो जाएगा। बोलो भाई, एक ये आंसर हो गया। अब चाहे इस फॉर्म में आंसर लिखा हो, चाहे इस फॉर्म में आंसर लिखा हो। ठीक है। देखो, पहला आंसर ये हुआ, दूसरा आंसर ये हुआ, एक और आंसर तीसरा भी हो सकता है इसी का। एक ही चीज से सब कुछ डिराइव हो रही है। तीसरा क्या होगा आंसर? भाई मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं ऊपर नीचे 1 - sin θ का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 1 + sin θ देखो पहले से है, और अपन cos θ
ये कहाँ से आया, ये भाई ये वाला पूरा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ मैं 1 माइनस साइन थीटा का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और नीचे भी 1 माइनस साइन थीटा का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। दोनों जगह सेम चीज़ों का मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे कोई अंतर तो नहीं है, ठीक है, नहीं है अंतर। 1 a प्लस बी ए माइनस बी अगेन लिख जाएगा फार्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और नीचे कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। समझ आया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा अपन कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। समझ आया, एक कॉस स्क्वायर से एक कॉस थीटा कट जाएगा, दैट मीन्स बचेगा क्या, कॉस थीटा अपन 1 माइनस साइन थीटा। समझ आया, ये तीसरा केस हो जाएगा, मतलब तीसरा रिजल्ट ये हो जाएगा। इस चीज के आपके 3 रिजल्ट बने, पहला, दूसरा, तीसरा। अब इन तीनों को कैसे लिखना है, देखो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक को आपको ध्यान रखना है और बहुत ही आसानी से मैं ट्रिक को बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि ये 1 प्लस साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा, एक ये केस होगा। दूसरा केस होगा, इसी को उल्टा कर दो, मतलब ऊपर 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा। तीसरा केस इसी में होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तीसरा केस इसी में होगा 1 प्लस कोस थीटा अपन 1 माइनस कोस थीटा। और इसी में चौथा जो केस होने वाला है उल्टा इसी का हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा अपन 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, अब देखो इसको क्या लिखोगे आप, भाई बड़े ध्यान से देखना, अगर मैं पहले वाले को समझाऊं, हम क्या लिखे थे, देखो 1 प्लस साइन थीटा अपन 1 माइनस साइन थीटा जो लिखे थे, नीचे क्या है, ऊपर सेम चीज आई 1 प्लस। सबसे पहले आपको लिखना क्या है, मैं तरीका बता देता हूँ आपको, याद करने का तरीका, ट्रिक लगाने का तरीका बता देता हूँ। देखो ये जो भी दिया है, अगर ऊपर प्लस होगा 1 प्लस साइन थीटा है तो नीचे 1 माइनस होगा, ऊपर माइनस होगा तो नीचे प्लस होगा, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस है, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस है। ये तो साइन वाला होगा, साइन का होगा तो साइन साइन का होगा, कॉस का होगा तो साइन कॉस कॉस का। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई कि क्वेश्चन में क्या क्या हो सकता है, 4 केसेस बन सकते हैं इसे। अब इनका आंसर कैसे लिखोगे, ध्यान देना भाई, क्या कर सकते हो आप, नीचे वाले को भूल जाओ, इसको रूट को भूल जाओ, सीधा आपको भूलना है, मतलब करना क्या एक्चुअली कि अगर यहाँ पर साइन थीटा का है तो आप कोस थीटा से ऊपर वाले को डिवाइड कर दो, इस पूरे ऊपर वाले को डिवाइड कर दो। कोस थीटा, अगर साइन थीटा है तो कोस थीटा से डिवाइड कर दो, किसको, ये ऊपर वाला जो भी नोमिनेटर में है, और अगर कोस थीटा है तो साइन थीटा से डिवाइड कर दो। यहाँ पर साइन थीटा है तो आप कोस से डिवाइड करोगे तो ये 1 अपान कोस थीटा, मतलब ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा। भाई इसमें 1 से में कॉस थीटा का डिवाइड करोगे तो 1 अपान कॉस थीटा दैट इज सेक थीटा, प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा दैट इज टेन थीटा। ये आपका आंसर आ गया, समझ आया, यही आंसर होगा। और दूसरा रिजल्ट क्या होगा, दूसरा एक और रिजल्ट क्या होगा, इसी चीज को आप क्या कर सकते हो भाई, अगर आपने इस वाले ऊपर वाले को आपने पूरा साइन का था आपने कॉस से डिवाइड किया, तो क्या आप ऐसा नहीं लिख सकते कि 1 प्लस साइन थीटा जैसा लिखा है और वैसा ही पूरा पूरा डिवाइड कर दो। इसी वाले से तो ये वाला आया है, कहाँ से आया भाई, ये वाला रिजल्ट कहाँ से आया, इसी से तो आया। ऊपर जो भी था उसमें अगर साइन का था तो आपने कॉस से डिवाइड कर दिया, 1 प्लस साइन थीटा अपन कॉस थीटा, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसी से आपने अलग अलग कर दिया 1 अपन कॉस थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इसी चीज को 1 प्लस साइन थीटा अपन कॉस थीटा है, जब इसको आप उल्टा करोगे, रेशनलाइज करोगे। अब रेशनलाइज जनरली हर का परिमेयीकरण होता है, मतलब डिनोमिनेशन का रेशनलाइज होता है, रेशनलाइजेशन। बट कभी कभी आप अगर इंटेंशनली करना चाहते हो तो वो न्यूमरेटर का भी होता है। तो क्या करोगे, ये जो नीचे है इस कॉस थीटा को ऊपर कर दो, जो भी नीचे है को ऊपर कर दो, और ये ऊपर जो है उसका साइन चेंज कर दो। भाई 1 प्लस साइन थीटा है तो इसको कर दो 1 माइनस साइन थीटा। समझ आया, ये तीसरा रिजल्ट देख लो, आप यहाँ से चेक कर लो। यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा अपन कॉस थीटा था, जब आपने ये पूरी प्रोसीजर लगाई तो कॉस थीटा नीचे वाला ऊपर चला गया, और ऊपर वाला 1 प्लस साइन थीटा था, हमने उल्टा मल्टीप्लाई किया था साइन चेंज करके, तो 1 माइनस साइन थीटा आ गया। समझ आया, ये 3 रिजल्ट आपके बनेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। समझ आया, पहला दूसरा तो डायरेक्ट आपको दिखेगा, तीसरा आपको उल्टा कर देना है बस। अब मैं इस वाले का पूछूं तो आप बताओगे क्या करोगे, साइन का है तो आप कॉस से डिवाइड कर दो, कॉस से डिवाइड करोगे तो ये 1 अपान कॉस दैट इज सेक थीटा, माइनस है तो माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा दैट इज टेन थीटा।
ये रिजल्ट हो गया, यही आपका आंसर होगा। कभी आंसर इस फॉर्म में दिया रहेगा, इस फॉर्म में, कभी आंसर इस फॉर्म में दिया रहेगा, कभी इस फॉर्म में। जिस फॉर्म में आपको आंसर दिया है उस फॉर्म में आपको चलना है। समझ आया? इसी चीज को और क्या लिख सकते हो, आपने cos से डिवाइड किया तो 1 माइनस साइन थीटा अपन cos थीटा, डायरेक्ट ऐसा लिख दो, ठीक है। या इसी को 1 अपन cos थीटा, ये हो गया साइन अपन cos थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, सेम चीज आ गई। अगर आंसर इस फॉर्म में नहीं दिया तो क्या करोगे भाई, cos वाला है तो ऊपर ले जाओ cos थीटा, और ये ऊपर 1 माइनस साइन थीटा है तो इसको 1 प्लस साइन थीटा कर दो। समझ आया? अगर एक भी जगह पर दिक्कत हो रही भाई तो बेझिझक बताओ कमेंट सेक्शन में, और अगर फंडे समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो। आप लोग लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब करो चैनल को अभी, इंश्योर करो और शेयर करो। देखो मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, राइट। चलो अब तीसरा वाला बताओ मुझे। देखो यहाँ पर ये कॉस का है, कॉस का है तो भाई किससे डिवाइड करोगे, साइन से डिवाइड करोगे। 1 अपन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपन साइन थीटा, 1 अपन साइन थीटा को क्या लिखोगे भाई, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, प्लस है तो मैं प्लस लगा रहा हूँ, और कोस थीटा अपन साइन थीटा दैट इज कोट थीटा। क्यों भाई, आ गया आंसर, ये आंसर होगा आपका पहला। या अगर इस फॉर्म में आंसर नहीं दिया तो 1 प्लस कोस थीटा अपन साइन थीटा कर दो, आपने साइन थीटा का डिवाइड ही किया तो डायरेक्ट ऐसा कर दो इसी को ओपन करके। आई होप कि ये दूसरा वाला रिजल्ट समझ में आ रहा है और तीसरा वाला रिजल्ट समझ में आ रहा। अब तीसरा वाला इससे कैसे लिखोगे, साइन थीटा को ऊपर कर दो अगर इस फॉर्म में आंसर नहीं दिया, और नीचे क्या करोगे, 1 प्लस कॉस थीटा है तो 1 माइनस कॉस थीटा कर दो, ठीक है। एक्चुअली ये जो उल्टा होता है, जो मैं यहाँ पर आपको समझाया हूँ कि 1 माइनस साइन थीटा, जो ये रिजल्ट होता है एक 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। एक्चुअली ये आता कहाँ से है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये प्लस है, ठीक है। ये 1 होता है, ये फार्मूला आप जानते हो, ये बनेगा। अब मैं इसी में चौथा आपसे पूछ रहा हूँ कि चौथा मुझे बताओ ये वाला कहाँ से होगा। 1 माइनस कॉस थीटा है, कॉस थीटा का भाई है तो आप साइन से डिवाइड करोगे तो 1 अपन ये 1 अपन साइन थीटा दैट इज कोसेक थीटा, फिर माइनस है तो आप माइनस लगाओगे कोस थीटा अपन साइन थीटा दैट इज कोट थीटा। बस आपका ये आंसर हो गया। अथवा इसी चीज़ को आप इस फॉर्म में लिखना चाहते हो, इस फॉर्म में अगर आंसर नहीं दिया तो 1 माइनस कोस थीटा है तो इसको ऐसा ही लिख दो, आपको साइन थीटा से डिवाइड करना है तो साइन थीटा से डिवाइड कर दो, काम खत्म। या और दूसरे फॉर्म में आंसर दिया हो तो भाई साइन थीटा लिखा है नीचे वाला तो इसको ऊपर पहुंचा दो, और ये 1 माइनस कॉस थीटा है तो इसको 1 प्लस कॉस थीटा कर दो। आंसर आपको देखो भाई, आंसर इस फॉर्म में भी दे सकता है, ये पहला वाला है इस फॉर्म में दे सकता है, सेकंड वाले फॉर्म में भी दे सकता है, थर्ड वाले फॉर्म में भी दे सकता है, किसी भी फॉर्म में दे, आपको तो बस अप्रोच लगाना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ आया? अब अगर आपको समझ आ गया तो मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, तो आप उसका जवाब बताओ मुझे। क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आप बताओगे? बताओ, 1 प्लस कोस थीटा अपन 1 माइनस कोस थीटा, इसका आंसर बताओ मुझे, तीनों के फॉर्म में चाहिए। सबसे पहला फॉर्म क्या होगा भाई, कोस थीटा है तो आप साइन से डिवाइड करोगे, तो एक तो इस फॉर्म के हो सकता है कि साइन से डिवाइड करोगे तो 1 अपन साइन थीटा दैट इज क्या होता है, कोसेक थीटा, फिर बीच में प्लस है तो हमने प्लस लगा दिया कॉस अपन साइन दैट इज कोट थीटा। एक तो ये रिजल्ट हो गया। दूसरा रिजल्ट क्या है, 1 प्लस कोस थीटा है तो 1 प्लस कोस थीटा आपने साइन से डिवाइड ही किया, जो चीज़ इसको इस फॉर्म में लिख दिया अपन साइन थीटा, ये होगा। तीसरा रिजल्ट क्या होगा भाई, साइन थीटा को ऊपर पहुंचा दो, और 1 प्लस कोस थीटा है तो इसको 1 माइनस कोस थीटा करो। अच्छा आपको एक चीज़ तो नहीं डाउट हो रही भाई, देखो मैं क्लियर समझा रहा हूँ देवी और सज्जनों, भाई ये देखो क्या है, ये 1 कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, इसी चीज़ से ये वाला है, कैसे, कोसेक थीटा को क्या लिखोगे 1 अपन साइन थीटा, प्लस कोट थीटा को आप कोस थीटा अपन साइन थीटा लिखोगे। साइन थीटा दोनों में तो एक साथ लिख देता हूँ मैं, तो ये नीचे साइन थीटा हो गया, ऊपर 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। देखो यही वाला ये सेम चीज़ है। तो एक्चुअली ये वाला रिजल्ट आ कहाँ से रहा, इसी से, जब इस ऊपर वाले पार्ट को कॉस का है तो ऊपर वाले पार्ट को आप साइन से डिवाइड कर दिए तो ये बन गया, और साइन से डिवाइड करके अलग लिख दिए तो ये बन गया। और इसी चीज़ को आपने ये कर दिया, उल्टा कर दिया कि भाई साइन थीटा नीचे है तो उसको ऊपर कर दो, और प्लस वाला है तो माइनस वाला कर दो, बस आपका तीसरा रिजल्ट आ गया। समझ आया? तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपकी ट्रिग्नोमेट्री सोचने का अंदाज ही बदल दूंगा। समझ आया? और इसी में बताओ,
1 माइनस कोस थीटा। बिल्कुल मैं आपको रटवा रहा हूँ, बिल्कुल रटने का डायरेक्ट नहीं बोल रहा हूँ भाई, ट्रिक से बता रहा हूँ। ट्रिक ऐसी है कि आप इसको डायरेक्ट रिजल्ट तक पहुँचोगे, डायरेक्ट रिजल्ट, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 प्लस कोस थीटा, इसको बता दो आप, समझ अगर आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाँ समझ आ रहा है कि नहीं, और इसका आंसर बताओ। देखो क्या करोगे भाई, कॉस का है तो आप साइन से डिवाइड करोगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपन साइन थीटा दैट इज कोसेक थीटा, और माइनस कॉस अपन साइन दैट इज कॉट थीटा, पहला रिजल्ट। दूसरा क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, साइन से आपने डिवाइड किया तो ये नीचे साइन हो जाएगा। तीसरा रिजल्ट क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर दो, साइन को है तो ऊपर कर दो तो ये ऊपर साइन चला जाएगा, और ऊपर वाला नीचे आके साइन चेंज हो जाएगा, ये वाला जो चिन्ह है, तो 1 माइनस कॉस की जगह 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। बोलो भाई, चीजें क्लियर हो रही है? अब चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। देखो ये क्वेश्चन रहा आज का पहला। भाई देखो कि क्वेश्चन आते हैं, मैं जो ट्रिक बताया हूँ अगर आप ट्रिक याद रखोगे तो बड़े चुटकियों में करोगे। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है 2022 का। मैं ये क्वेश्चन कहाँ का आया ये नहीं बताता बार बार, बिकॉज मेरा इंटेंशन ये नहीं है, सिर्फ आप समझो और देख लो आप कि हाँ इस एग्जाम में आया है और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। बताओ क्या है, 1 प्लस साइन थीटा, ये अलग अलग स्क्वायर रूट लगाए या एक साथ लगाए, क्या फर्क पड़ता है? 1 माइनस साइन थीटा, भाई क्या करोगे, साइन का है तो आप कॉस से डिवाइड करोगे, 1 अपॉन कॉस थीटा दैट इज सेक थीटा, और ये प्लस है तो ऊपर साइन अपॉन कॉस दैट इज टेन थीटा। अगर इस फॉर्म में आंसर दिया है तो वेल एंड गुड, देखो है क्या सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है आपका आंसर ये हो जाएगा। अगर इस फॉर्म में आंसर नहीं दिया होता तो इसको अलग अलग लिख देते, 1 प्लस साइन थीटा को आप कॉस थीटा से डिवाइड करो तो डायरेक्ट ऐसा लिख दो, एक ये आंसर हो गया। अगर इस फॉर्म में नहीं दिया तो इसको उल्टा कर दो, कॉस थीटा को ऊपर पहुंचा दो, ऊपर प्लस वाले को माइनस कर दो, 1 माइनस साइन थीटा। समझ आया? तो ये जिस भी टाइप से आपका आंसर दिया हो, बताओ मुझे सिर्फ इतना बताओ कि क्या आपको यहाँ पर पेन उठाने की जरूरत पड़ने वाली है कि नहीं? नहीं पड़ेगी। अगर आप इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करोगे या बेसिक मेथड अपनाओगे, भाई बार बार सॉल्व करोगे तो कितना टाइम लगेगा, आप सोचो कि कितना टाइम वेस्ट करोगे जबरदस्ती का। इसलिए एग्जाम में आपको टाइम बचाना होता है, टाइम वेस्ट नहीं करना होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन आया है CHSL में, बनेगा बताओ, कंबाइन हायर सेकेंडरी लेवल का। 1 उल्टा हो गया इसी वाले का, इसी वाले का जो प्लस माइनस था उल्टा हो गया, तो क्या आ जाएगा? अब देख लो, साइन का है तो कॉस से डिवाइड करोगे तो क्या करोगे भाई, कॉस से डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन कॉस दैट इज सेक थीटा, सेक एक ए कर दो, थीटा की जगह ए है तो ए कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेक ए माइनस साइन अपॉन कॉस दैट इज टेन ए, आंसर इसी फॉर्म में दिया है, ये रहा सेक ए माइनस टेन ए, ऑप्शन डी डेल ही हो जाएगा। अगर इस फॉर्म में नहीं दिया होता तो भाई 1 माइनस साइन ए जो लिखा था वही लिख के, साइन वाला है तो कॉस से आपने डिवाइड किया, एक ही आंसर हो जाता। और अगर ये भी नहीं दिया होता तो फिर क्या होता, इसका उल्टा कर दो, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन हो जाएगा माइनस की जगह। बोलो भाई, ये भी आंसर हो जाता आपका। मैं बार बार एक ही चीज़ें बोल रहा हूँ, एक ही चीज़ें मैं लिख रहा हूँ, एक ही चीज़ें मैं करवा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आपको याद हो जाए, तरीका समझ में आ जाए, याद आ जाए। समझ आया? चलो आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखो दो दो चीज़ों को वो मिक्स कर दिया है भाई, पहले वाले का डायरेक्ट बताओ आंसर, साइन वाला है तो कॉस से डिवाइड करोगे तो ये सेक हो जाएगा, सेक ए और प्लस साइन अपान कॉस दैट इज टेन ए, पहला हो गया। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, 1 माइनस है तो मतलब वही साइन वाला ही है, तो आप कॉस से डिवाइड करोगे तो ये सेक ए और माइनस साइन अपान कॉस दैट इज टेन ए, हो गया। अब बताओ ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। बोलो भाई ठीक है। अब इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, आपको पता है। देखो यहाँ पर पहली बात तो क्वेश्चन में यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ प्लस है। ये जो क्वेश्चन एक्चुअल में आया है वो प्लस है, मल्टीप्लाई अगर होता तो इसका आंसर 1 होता। समझ आया? बिकॉज आप जानते हो कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से एक और फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब क्या हुआ, कैसे याद रखोगे भाई, सेक स्क्वायर वाला जो फंडा होता है वो बड़ा होता है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर हो जाता है, कोसेक वाला बड़ा होता है कॉट से तो 1 प्लस कॉट हो जाता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है, क्लियर है? तो ये आंसर हो जाता है। और बाय द वे यहाँ पर क्वेश्चन में जो है मल्टीप्लाई की जगह प्लस है, तो प्लस जब आप करोगे तो सेम चीज़ है, यहाँ पर प्लस लगा दोगे तो सेक ए और ये प्लस का टेन ए
प्लस सेक ए और माइनस का टेन ए। अब ये माइनस टेन ए प्लस टेन ए कट जाएगा तो बचेगा 2 सेक ए। आपका आंसर एक्चुअल में जब अगर प्लस होता तो ये 2 सेक ए ये होता, बट अगर चलो मल्टीप्लाई ही है तो आपका आंसर 1 होगा। क्लियर है चीज़ें कि नहीं है? समझ आया भाई? अब देखो मैं अगर इसी टाइप से जो आपने अभी तक पढ़ा कि क्या पढ़ा कि भाई होता है आपका लेट सपोज कि 1 प्लस साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा। क्या मैं इस साइन को उल्टा कर दूं, अगर कोसेक फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं तो कोई प्रॉब्लम होगी? साइन थीटा को क्या लिख सकते हो? 1 अपान कोसेक थीटा लिख सकते हो, या कोसेक थीटा को 1 अपान साइन थीटा लिख सकते हो। भाई क्या होता है देखो फार्मूला, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा। ये सेम चीज़ें आप निकालोगे, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कोसेक थीटा। होता है क्या ये चीज़? देखो इसी चीज़ को मैं क्या लिख रहा हूँ, अब मैं इस चीज़ को थोड़ा सा रफ कर दूँ। इसी चीज़ को मैं क्या लिख रहा हूँ, अगर मैं इसको कोसेक के फॉर्म में लिखूँ तो भाई साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान कोसेक थीटा हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 अपान कोसेक थीटा, और ये 1 माइनस 1 अपान कोसेक थीटा। क्यों ऐसा लिख सकता हूँ? ऊपर देखो क्या होगा, कोसेक थीटा का मल्टीप्लाई होगा तो ये कोसेक थीटा प्लस 1 हो जाएगा, नीचे कोसेक थीटा, इसका भी नीचे बचेगा कोसेक थीटा, तो वो कट जाएगा कोसेक थीटा और ये -1। बोलो भाई समझ आया? तो अगर इसी चीज़ को इस फॉर्म में लिखा हो तब भी सेम रिजल्ट होगा। क्या समझे आप? भाई समझना ये है, देखो अगर ये साइन वाला लिखेगा तो साइन को बाद में लिखेगा, प्लस अथवा माइनस में लिखेगा, बट उसका अगर उल्टा कोसेक लिखता है तो कोसेक को पहले लिखेगा, फिर 1 वाला प्लस या माइनस होगा। समझ आया? तो इसके 4 रिजल्ट वही सेम चीज़ें हैं। देखो मैं आपको रटवा नहीं रहा हूँ, खिचड़ी नहीं पका रहा हूँ भाई, खिचड़ी नहीं पकाना है, क्लियर कर रहा हूँ पूरी चीज़ें, तो क्लियर रखना। क्या करना है, अगर 1 प्लस साइन थीटा है, 1 माइनस साइन थीटा है, इसी चीज़ को आप जब साइन को 1 अपान कोसेक करोगे तो अभी यहाँ प्लस माइनस में साइन होता था, अब जब 1 अपान करोगे तो कोसेक उल्टा हो जाएगा, मतलब ये कोसेक थीटा और ये +1 अपान सेम चीज़ है, प्लस है तो प्लस, और कोसेक थीटा और -1, मतलब ऊपर प्लस था तो प्लस ही आएगा, नीचे माइनस है तो माइनस आएगा। चेंजेस कहाँ आया, जो एंगल वाला पार्ट यानी साइन वाला जो नेगेटिव अथवा पॉजिटिव होता था उसकी जगह अब 1 वाला पार्ट नेगेटिव अथवा पॉजिटिव होगा। रिजल्ट आपको वही रहेगा, जो यहाँ पर आपका साइन होता था तो आप कोस से डिवाइड करते थे, कोस से जब डिवाइड करते थे तो क्या होता था भाई, सेक थीटा और ये प्लस का टेन थीटा, रिजल्ट यही होगा। अथवा 1 प्लस साइन थीटा अपान कोस थीटा, अथवा 1 ये कोस थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा। रिजल्ट आपका वही रहने वाला है, रिजल्ट में कोई कमी नहीं आएगी, कोई चेंजेस नहीं आएगा, रिजल्ट वही रहेगा। आपको बस समझना ये है कि भाई अगर इस फॉर्म में दिया है, कोसेक के फॉर्म में दिया है, सेक के फॉर्म में दिया है, टेन के फॉर्म में दिया है, तो उसको चेंज कर लो ना। चेंज करके हमने क्या पढ़ा है, हमने तो पढ़ा है कि बस 2 ही फॉर्म में रहेगा, ये तो कोसेक के फॉर्म में रहेगा, ये सेक के फॉर्म में, बिकॉज इसके हमने 4 ही तरीके पढ़े हैं, एक तो प्लस माइनस साइन वाला, एक प्लस माइनस कॉस वाला, ठीक है। 2 ही तरीके, 2 और 2 के डबल हो जाते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस, 2 साइन के और प्लस माइनस माइनस प्लस कॉस के, तो 2 दूनी 4 तरीके पढ़े हमने, तो 4 के बस सेक और कोसेक में ही बदलेगा, वो किसी और फॉर्म में नहीं बदलेगा। समझ आया? तो अगर इस फॉर्म में दिया है, अब यही दूसरा फॉर्म क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा। समझ आया? अब इसको अगर आप फिर से कोसेक के फॉर्म में चेंज करोगे तो क्या होगा, इसको कोसेक थीटा माइनस है तो ये -1 हो जाएगा, और ये कोसेक थीटा प्लस है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। सेम चीज़ है, इसका क्या रिजल्ट लिखोगे भाई, इसका रिजल्ट वही लिखोगे जो यहाँ पर होता था भाई, कोस साइन है तो कोस से डिवाइड करोगे तो ये सेक थीटा और माइनस टेन थीटा, पहला रिजल्ट। अथवा दूसरा रिजल्ट 1 माइनस साइन थीटा जो है वही अपान कोस थीटा, कोस से डिवाइड करते थे साइन वाले चीज़ को। अथवा तीसरा रिजल्ट इसको उल्टा कर दो तो ऊपर कोस थीटा और नीचे इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा। बताओ रिजल्ट में कहीं कोई चेंजेस आया क्या? नहीं आया, बस आपके पूछने का ढंग तरीका, वो उसकी जो मेकअप है, मेकअप करने का तरीका अलग कर दिया। भाई साइन वाला पार्ट था, साइन वाले को कॉस वाले में कन्वर्ट दिया, कास का कोसेक में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। सेम चीज़ जो और एक कॉस वाला पार्ट था, 1 प्लस कोस थीटा
अपन 1 माइनस कोस थीटा। इसको जब वो मेकअप करेगा नया फॉर्म देगा तो सेक में करेगा। अब 1 अपान सेक करोगे तो फिर उससे वही सेक थीटा और ये प्लस है तो प्लस का 1 और ये सेक थीटा और ये माइनस का 1 हो जाएगा। सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि अगर आपको सेक और कोसेक के फॉर्म में दिया तो उसको साइन कोस के फॉर्म में चेंज कर लो, फिर आपका स्टैंडर्ड आ जाएगा। समझने वाली बात ये भाई कि यहाँ पर कॉस अथवा साइन वाला पॉजिटिव निगेटिव होता था, यहाँ पर वो कोसेक अथवा सेक वाला पॉजिटिव निगेटिव होगा, पॉजिटिव ही होगा, 1 वाला पार्ट पॉजिटिव अथवा निगेटिव होगा। क्लियर हुआ? तो इसका रिजल्ट क्या होगा भाई? सीधी सी बात है, यही वाला पार्ट है तो इसको कोस वाला है तो साइन से डिवाइड कर दो तो ये कोसेक थीटा हो जाएगा प्लस कोस अपॉन साइन दैट इज कोट थीटा। अथवा इसी चीज़ को 1 प्लस कोस थीटा है तो 1 प्लस कोस थीटा साइन से डिवाइड करो तो डायरेक्ट लिख दो ये। अथवा इसी चीज़ को आप उल्टा कर दो तो ये साइन थीटा अपान 1 प्लस की जगह 1 माइनस कोस थीटा कर दोगे। 3 रिजल्ट आ गए। समझ आया? चलो अब ये तीसरा हुआ। चौथा क्या करोगे भाई? इसका उल्टा कर दो। स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस कोस थीटा अपान 1 प्लस कोस थीटा, या इसी चीज़ को मेकअप करके वो दूसरे फॉर्म में करेगा तो ये सेक थीटा और माइनस का 1 अपान सेक थीटा प्लस का 1। तो इसका रिजल्ट क्या होगा भाई? ये कोसेक कोस का है तो साइन से डिवाइड करोगे तो क्या करोगे? 1 अपान साइन दैट इज कोसेक थीटा और माइनस कोट थीटा, पहला रिजल्ट। अथवा डायरेक्ट लिख दो 1 माइनस कोस थीटा अपान साइन थीटा। इस फॉर्म में भी अगर आंसर नहीं दिया तो इसी चीज़ को आप उल्टा कर दो, साइन को ऊपर पहुंचा दो और ऊपर वाले का नीचे लाके साइन चेंज कर दो। 1 माइनस है तो 1 प्लस कॉस थीटा। बताओ भाई, अगर एक भी पार्ट समझ में ना आया हो, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है और ना ही खिचड़ी पकाने की जरूरत है, ना ही उसको क्रिटिकल करने की जरूरत है। मैं अलग अलग करके ट्रिक नहीं बता रहा हूँ भाई, एक ही में आपको एक ही से रिलेट करके बता रहा हूँ ताकि आपको अलग से बर्डन ना क्रिएट करना पड़े। आपको समझ आए कि भाई वही चीज़ तो लिखी है, ये वही चीज़ लिखी है। समझ आया? कोई अलग चीज़ नहीं है, बस उसका फॉर्म मेकअप का तरीका बदल दिया है, उसका तरीका लिखने का बदल दिया, हो गया, है सेम चीज़। समझ पा रहे हो? राइट। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी का। अब इस फॉर्म में देख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको इस फॉर्म में दिया है तो पहले तो आप इसको चेक करो कि भाई कौन सा तरीका लगेगा। है क्या? कोसेक है भाई। कोसेक है तो हम साइन में चेंज करेंगे, तो साइन में जब चेंज करेंगे तो ये 1 अपान साइन करेंगे तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए हो जाएगा। देखो हर चीज़, बहुत सारी चीज़ आपको मेंटली करनी पड़ती है, हर चीज़ का जरूरी नहीं कि आप लिख के ही करो। देखो कोसेक को करोगे, ये तरीका तो मैं आपको सिखा दिया हूँ, तो क्या होगा? 1 अपान साइन, साइन इधर जाएगा तो 1 प्लस साइन हो जाएगा, बिकॉज साइन वाला है तो हम कोस से डिवाइड करेंगे तो 1 अपान कोस दैट इज सेक थीटा। क्या होगा? सेक ए, चलो ए दिया है, थीटा नहीं दिया, तो सेक ए और ऊपर प्लस है तो ये प्लस टेन ए, पहला वाला हुआ। प्लस दूसरा वाला क्या होगा? 1 अपान साइन, सेम चीज़, तो ये माइनस में हो जाएगा तो 1 माइनस साइन एक्चुअली होगा। तो अब उसको कोस से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? सेम चीज़ यही आएगी, बस बीच में माइनस आ जाएगा, माइनस टेन ए। इतना आ गया भाई, बस हो गया, आपका काम खत्म हो गया। चेक कर लो, ये टेन वाला कट जाएगा तो 2 कोसेक ये हो जाएगा। समझ आया? 2 कोसेक। अच्छा ये सेक होगा ना, ये यहाँ पर कोसेक कहाँ से होगा? अब यहाँ पर जो 1 अपान 1 माइनस साइन ए होगा तो उसको डिवाइड करोगे तो 1 अपान कोस, कोस से डिवाइड करोगे तो 1 अपान कोस दैट इज सेक हो जाएगा। तो ये आंसर आपका हो जाएगा 2 सेक ए। क्लियर हुआ भाई? बिल्कुल भी कठिन नहीं होते, आपको समझना है, बस आपकी सोच में फ़र्क डालना है। एक दो बार आप समझोगे, उसकी प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा सा दिमाग में बैठाओगे ना, तुरंत हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है। मैं जितने टाइप इसके पॉसिबल थे मैं सारे टाइप्स आपको बता दिया हूँ। सिंप्लीफाई द क्वेश्चन। देखो सीजीएल में 2023 में, 2022 में, 2023 में सीजीएल सीएचएसएल, मतलब आप समझो कि क्वेश्चन वही आते हैं, बस उसका तरीका आपको चेंज कर देना है। भाई देखो क्या है, क्या कॉस वाला है आपको, तो क्या करोगे? साइन से डिवाइड करोगे, या तो आप 1, अब आप साइन से डिवाइड करो तो चाहे सेक के फॉर्म में, कोसेक के फॉर्म में लिखो। देखो 1 अपान साइन दैट इज कोसेक पी और प्लस कोस अपान साइन दैट इज कोट पी। क्या इस फॉर्म में आंसर दिया है? कोसेक, कोसेक प्लस कॉट आपका आंसर हो जाएगा।
और क्या दूसरा तरीका हो सकता है, 1 प्लस कॉस जो दिया है उसी को ऐसे ही लिख दो, और साइन से तो आप डिवाइड कर रहे हो तो साइन पी कर दो। अगर इस फॉर्म में दिया होता तो ये हो जाता, अगर इस फॉर्म में भी नहीं दिया होता तो इसको उल्टा कर दो, साइन पी अपान ऊपर वाले को नीचे लाओगे, साइन चेंज कर दो, प्लस की जगह माइनस कर दो, तो ये हो जाता। जिस फॉर्म में आपका आंसर दिया उस फॉर्म में आप तैयार कर लो। कुछ भी एक्स्ट्रा आपको करने की जरूरत पड़ रही क्या? बिल्कुल नहीं पड़ रही है। अगला क्वेश्चन ये देखो, बस 2 बार प्लस माइनस करवा दिया है आपसे, और क्या करवाया? कुछ नहीं। बनेगा बताओ क्या करोगे भाई? 1 माइनस कॉस है, कॉस वाला है तो साइन से डिवाइड करोगे, साइन से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा? कोसेक ए और माइनस कॉस अपान साइन दैट इज कोट ए। पहले वाले पार्ट का आंसर, दूसरे वाले में बीच में प्लस लगाया है, दूसरे पार्ट में यही कोसेक ए और प्लस कोट ए, प्लस माइनस कट जाएगा दैट इज 2 कोसेक ए। बोलो भाई, कहीं भी डिफिकल्टीज आपको आ रही है बिल्कुल भी बताओ। और ये सारे क्वेश्चन मैं खुद नहीं बनाया हूँ भाई, आए हुए क्वेश्चंस हैं। हालांकि यहाँ पर आपके सामने रिप्रेजेंट मैं ही कर रहा हूँ, बट एक्चुअल में क्वेश्चन आए हुए उठाया हूँ। समझ आ रहा है? ताकि आपको ये दिखाने के लिए कि अगर मैं आपको क्वेश्चन खुद बना के लाता, आपको लगता कि मैं वो मन गढ़ंत कहानी गढ़ रहा हूँ। आए हुए क्वेश्चन है और ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन। समझ आया? आगे अब ये देख लो, मेकअप कर दिया क्वेश्चन का, सेक कर दिया सेक। अब इस सेक को जब आप लिखोगे 1 अपान कोस, तो 1 अपान कोस इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स कि 1 प्लस कोस ए आएगा। अब कॉस वाला हो जाएगा तो कॉस को क्या करोगे? साइन से डिवाइड करोगे, साइन से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपान साइन दैट इज कोसेक थीटा, और प्लस कोस है तो कोस को अब साइन से डिवाइड करोगे तो ये कोट थीटा। पहले वाले पार्ट का हो गया, दूसरे वाले में माइनस हो जाएगा, बीच में देखो मल्टीप्लाई है। अब मल्टीप्लाई है, हो सकता है कि यहाँ पर प्लस हो, ये सेम चीजें हो जाएगी, कोसेक थीटा और माइनस का कोट थीटा। समझ आया? एक्चुअल में ये प्लस है क्वेश्चन में मेरे ख्याल से, बिकॉज यहाँ पर आंसर अगर कोसेक स्क्वायर थीटा ए प्लस बी ए माइनस बी लगाओगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू 1 होती है। मैं आपको अभी बताया था पिछले 2-3 स्लाइड पहले कि भाई कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है, और सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। समझ आया? इस वाले फार्मूले को यूज़ किया है, कोसेक स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर को इधर ले जाओगे -1 इज इक्वल टू 1, बट यहाँ पर मेरे ख्याल से यहाँ पर क्वेश्चन में प्लस है। अब जब यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो फिर क्या आंसर हो जाएगा भाई? ये प्लस माइनस वाला कट जाएगा तो 2 कोसेक आ जाएगा, आंसर ये आ जाएगा। कैसे? देखो, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा और ये प्लस कोसेक थीटा और माइनस कोट थीटा, ये माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा कट जाएगा, 2 कोसेक थीटा आ जाएगा। अल्टीमेटली आपको सीखना क्या है? जो मैं सिखा रहा हूँ, जो चीज़ें बता रहा हूँ, जो ट्रिक बता रहा हूँ, जो तरीका बता रहा हूँ, जो अप्रोच बता रहा हूँ, वो आपको सीखना है। ठीक है? आंसर यहाँ पर प्लस करोगे तो 2 कोसेक थीटा हो जाएगा, और अगर मल्टीप्लाई करोगे तब 1 होगा आंसर। क्लियर है? बताओ भाई, क्लियर है? तो इस तरीके से मैं लेक्चर को यहीं पर फिनिश कर रहा हूँ। बाकी अगले लेक्चर में मैं आपको और धांसू ट्रिक्स बताऊंगा, ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा कि आपको बता रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का पूरा अप्रोच ही चेंज करवा दूंगा मैं। आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, आपको लगेगा ही नहीं कि भाई आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है कि नहीं आती है, आपको ये ऐसा लगेगा ही नहीं। मैं बिना फार्मूलेज के आपको ट्रिग्नोमेट्री बता रहा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ कि भाई आपकी जो बेसिक पहले की एक थॉट प्रोसेस है कि आपको नहीं आती ट्रिग्नोमेट्री, आपकी ट्रिग्नोमेट्री वीक है, वो पूरा पीछे ही छोड़ दो, आप उसको गायब कर दो उसको। तो आपसे मैं केवल आपसे इतनी उम्मीद करता हूँ कि ये एग्जाम ट्रिक्स का नाम का चैनल है भाई, ये चैनल मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। आप चैनल पर आते हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इंश्योर करो कि आप सब्सक्राइब की और नहीं किए तो अभी करो, और उसके अलावा शेयर करो सारे दोस्तों के साथ, बिकॉज मेरी मेहनत आपके द्वारा प्रूव हो सकती है कि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो भाई आप सपोर्ट करो चैनल को। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।